हेलो मेडिकोज। आई एम सो सॉरी यार। अपने किसी सर्कमस्टांसेस को टैकल कर रहा था जिसके वजह से आप लोग के सिचुएशन को डील नहीं कर पाया। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं बोलूँगा, बिना किसी ड्रामा के स्टार्ट करता है। आज का हमारा टॉपिक इज एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो इज़ अ बेस लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हमें हाँ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बहुत है, लोगों को याद नहीं होता है। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आज के बाद आप लोग एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो तो नहीं भूलने वाले। ठीक है, चलो, बहुत दिन बाद दिख रहा हूँ यार, तो इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ भूलोगे नहीं। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें जो ट्रिक देखनी है, ट्रिक क्या स्टेट करता है, सिंपल, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 2+4+8, यानी कि इस पर्टिकुलर एनास्टोमोसिस में हमारे 2 एपिकॉन्डाइल इन्वॉल्व होंगे, 4 साइट ऑफ एनास्टोमोसिस और 8 आर्टरीज पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्बो के अराउंड एनास्टोमोसिस जहां जहां हो रही है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, उसके लिए 2+4+8 हमें याद रखना है। यानी कि 2 एपिकॉन्डाइल, मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल, 4 साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस होंगी। देखो, 4 साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस होंगी और 8 आर्टरीज पार्टिसिपेटिंग होगी। यानी कि उस 4 साइट पे 2 आर्टरीज एनास्टोमोस करेंगी पर एनास्टोमोसिस साइट, तो टोटल 8 आर्टरीज एनास्टोमोस करेंगी। एनास्टोमोसिस का सबसे पहले मतलब क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है यार, कहीं पे भी अगर 2 ब्लड वेसल ज्वाइन कर रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, यानी कि एरिया वेयर 2 ब्लड वेसल्स मीट इज नोन एज एनास्टोमोसिस। ऑलराइट, केवल ब्लड वेसल नहीं, ऑर्गन्स के भी एनास्टोमोसिस होता है। अब हो क्यों रहा है एनास्टोमोसिस, इसका रीजन क्या है? इसका वन ऑफ द मेजर बेनिफिट जो हमें मिलता है, दैट इज कंप्रेसिंग वन वेसल, यू स्टिल हैव सर्कुलेशन टू दैट जॉइंट वाया अदर वेसल्स। यानी कि एल्बो में हमारा जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है, समझ लो यहाँ पे 4 आर्टरीज हैं, 4 आर्टरीज ऊपर से हैं। अगर कोई एक ब्लड वेसल कॉम्प्रेस हो गई, इससे ब्लड नहीं आ रहा, तो यार बाकी 3 आर्टरीज से तो हमारा ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगा ना। यू स्टिल हैव सर्कुलेशन टू दैट जॉइंट वाया द अदर वेसल्स। ऑलराइट, ठीक है। तो अब सिंपल हमारा डेफिनेशन हो गया एनास्टोमोसिस का। अब हम सीधे एनास्टोमोसिस के डायग्राम पे आ रहे हैं। डायग्राम पे आने के पहले एक बात आपको बोलना चाहूंगा यार, मैंने टोटल एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जैसे छोटे मीडियम साइज टॉपिक को भी 4 पार्ट्स में पढ़ाया है आपको। यानी कि मैं सेम डायग्राम 4 अलग अलग तरीकों से आप लोगों को करवाऊंगा। जो पहला डायग्राम है, इसको पढ़कर आप लोग बोलोगे कि अरे दीप्तांशु, तूने क्या पढ़ा दिया, बिल्कुल याद नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली ये डायग्राम आपकी किताबों का है, ये बताना मुझे जरूरी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बाद मैं 3 अलग अलग तरीके से भी आपको पढ़ाऊंगा, विच विल फर्स्ट बी फ्लो चार्ट, सेकेंड विल बी ट्रिक एंड थर्ड विल बी ऑन माई हैंड। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद जब आप फ्लो चार्ट पढ़ोगे आपको थोड़ा थोड़ा इजी लगेगा। फ्लो चार्ट के बाद जब आप पढ़ोगे ट्रिक से, ट्रिक के बाद आपको पूरा ही याद हो जाएगा, और एक बार जब हैंड पे कर लिया तब तो भाई आप कबीर सिंह बनते फिरोगे। आप सबके हाथ पे यही एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो बनाते रहना। ऑलराइट, अब चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, मतलब जहां से इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डायग्राम, मैं वहां से आपको बताना शुरू कर रहा हूं, जस्ट टू रिवाइज फ्यू पॉइंट्स। हमारा हार्ट है, हार्ट से हमारा आर्क ऑफ अयोटा निकलता है, आर्क ऑफ अयोटा से हमारी 2 ब्रांचेस निकलती है। मेनली एक ब्रांच से वो आती है, उस ब्रांच का नाम क्या था? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक क्यों बोल रहे हैं? ब्रेकियो यानी कि आर्म, सेफेलिक यानी कि हेड। क्या? ब्रेकियो यानी कि आर्म, सेफेलिक यानी कि हेड। अब इसकी जो आर्म वाली साइड है, दैट मीन्स कि उसमें से एक आर्टरी जाएगी हमारे आर्म में, और जो दूसरी हेड वाली साइड है उसमें से एक आर्टरी जाएगी हमारी हेड को। यानी कि जो आर्म के साइड जा रही है दैट विल बी सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी क्यों नाम पड़ा गया है? क्योंकि ये क्लैविकल के नीचे से आर्टरी जा रही है, इसलिए सबक्लेवियन आर्टरी। वेयर एज जो आर्टरी हेड की तरफ जाएगी दैट विल बी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, ऐसा डायग्राम होता नहीं है, मैंने बस नॉर्मल आपको बना दिया है। एनाटॉमिकल डायग्राम अलग तरीके का होता है, मतलब ये मैंने आपको बहुत इजीली सामने से जोड़ दिया। ये तो यार डिफरेंट रहेगा ना, एक हाथ इधर रहेगी, एक हाथ इधर रहेगी। देखो यहाँ पे लेफ्ट, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा, ये राइट सबक्लेवियन, ये लेफ्ट सबक्लेवियन, ये सब मिलके ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बना देंगे, जो कि आर्क ऑफ अयोटा पे मिल रही है। ठीक है, जो भी है। अब हम आ रहे हैं सबक्लेवियन आर्टरी का एक्सटेंशन। यहां से हमारा आर्म स्टार्ट हो रहा है। सबक्लेवियन आर्टरी का एक्सटेंशन इज एक्सिलरी आर्टरी, आपको पहले पढ़ा रखा है मैंने। ये एक्सिलरी आर्टरी से बन रहा है ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी से हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है? एग्जैक्टली ये डायग्राम एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो।
ब्रेकियल आर्टरी, जहां तक आपको याद हो तो ब्रेकियल आर्टरी आगे चल के एल्बो के साइड पे डिवाइड करती है इनटू टू आर्टरीज विच इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। क्या? रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, रेडियल और अल्नर। ठीक है, तो पहला तो ये याद रख लो। दूसरी, इसके बाद जो बात आपको याद रखनी है दैट विल बी ब्रेकियल। एक पहला आप इस डायग्राम को कैसे बनाओगे? सिंपल एक ब्रेकियल आर्टरी बना दो, उसको रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड कर दो, दैट्स इट। हमें याद रखना है एक वर्ड का मतलब, यानी कि प्रोफंडा। प्रोफंडा इज अ लैटिन वर्ड फॉर डीप। प्रोफंडा इज अ लैटिन वर्ड फॉर डीप, यानी कि आप कहीं भी प्रोफंडा वर्ड सुन रहे हो, देख रहे हो, तो दैट मीन्स डीप। यानी कि अब हमारी एक आर्टरी आपको दिख रही है जो ऐसे जा रही है, दिस विल बी डीप ब्रेकियल आर्टरी। क्या बोल रहे हैं? डीप ब्रेकियल आर्टरी। इसको और भी क्या कहता है? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। क्या? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, डीप ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, अब ये हमारी दो आर्टरीज की ब्रांचेस दे रही है, दो आर्टरीज की ब्रांचेस दे रही है, यानी कि इस 8 में से हमारा 2 आर्टरी का ब्रांच ये है, 6 बचे हुए रहेंगे। ठीक है, अब देखो 2 आर्टरीज की जो ब्रांच है, इसको समझने के पहले एक कंसेप्ट तगड़ा समझाता हूं आपको, जिसके बेसिस पे आपको पूरा एनास्टोमोसिस समझ में आने वाला है। ये देखो, कोलैटरल और रिकरेंट वर्ड का मतलब क्या है? कोई भी आर्टरी अगर हमारे हार्ट से दूर जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है मतलब हाथों के नीचे आ रही है, दैट विल बी कोलैटरल आर्टरी। उस पे आप लोग कोलैटरल वर्ड यूज करोगे। क्या? कोई भी आर्टरी हार्ट से दूर जा रही है यानी कि हाथ के नीचे आ रही है, वो कोलैटरल आर्टरी। कोई भी आर्टरी हार्ट के तरफ आ रही है, हार्ट के पास आ रही है, या हाथ के ऊपर आ रही है, हाथ के ऊपर आ रही है, उसे हम लोग बोलेंगे रिकरेंट आर्टरी। क्या बोलेंगे यार? रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, कोलैटरल और रिकरेंट मतलब आप बस ये वर्ड ध्यान रख लो, आपको पूरी एनास्टोमोसिस याद हो जाएगी। कम बैक टू दिस पॉइंट। परफेक्ट। सो अब हमें क्या ध्यान रखना है? इस तरफ है रेडियल आर्टरी, यानी कि अब जो हमारी पहली आर्टरी आने वाली है, पहली आर्टरी की ब्रांच आने वाली है फ्रॉम द प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, दैट विल बी रेडियल कोलैटरल आर्टरी। क्या ये याद हुआ? रेडियल कोलैटरल आर्टरी। कोलैटरल क्यों? क्योंकि ये हार्ट से दूर जा रही है, हार्ट से, दिल से दूर जा रही है। ठीक है, उसके बाद इसके मीडियल साइड पे जो है, इससे हम लोग बोलेंगे मिडिल कोलैटरल आर्टरी। क्या बोलेंगे? मिडिल कोलैटरल आर्टरी। मिडिल कोलैटरल आर्टरी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, दो आर्टरीज याद। अब इस साइड चलता है, ये हमारा ब्रेकियल आर्टरी के राइट साइड पे है रेडियल कोलैटरल और मिडिल कोलैटरल आर्टरी। इसकी लेफ्ट साइड चलता है, लेफ्ट साइड पे हमारा बेसिकली क्या है? अल्नर आर्टरी। मेजर आर्टरी के ही नाम पे बाकी ब्रांचेस की नाम पड़ती है। रेडियल आर्टरी के नाम पे रेडियल कोलैटरल आर्टरी और मिडिल कोलैटरल आर्टरी। ये देख लो, एक सेकंड यार, हाँ ये देखो, दिस इज रेडियल कोलैटरल आर्टरी। क्या हो गया? ये रेडियल कोलैटरल आर्टरी दिख रहा है, रेडियल कोलैटरल आर्टरी। दिस इज मिडिल कोलैटरल आर्टरी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारा जो सुपीरियर साइड, यानी कि ऊपर से एक आर्टरी की ब्रांच आ रही है, दैट विल बी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, और नीचे से जो आएगी उसका नाम इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। सिंपल है, सिंपल। कोलैटरल आर्टरी नाम रखना है, यहाँ पे रेडियल कोलैटरल आर्टरी, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। 4 आर्टरीज पार्टिसिपेटिंग हमें याद। अब हम नीचे की आर्टरीज देखते हैं। नीचे की आर्टरीज देखने के पहले हमें ये देखना है कि अल्नर आर्टरी से एक और ब्रांच आती है विच इज नोन एज कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी। इंटरऑशियस वर्ड का मतलब समझो, सारे के सारे यहाँ पर बेसिकली वर्ड्स को तोड़ो तो एनाटॉमी निकलती है। जैसे मैंने समझ लो यहाँ पे प्रोफंडा का देखा, सबक्लेवियन का देखा। सिमिलरली इंटरऑशियस का मतलब क्या हुआ? 2 हड्डियों के बीच से जो आर्टरी जा रही है, 2 हड्डी कौन सी होगी यहाँ पे? रेडियस और अल्ना, एग्जैक्टली। ठीक है, इनके बीच से जो कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी जा रही है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, which will be anterior interosseous artery and posterior interosseous artery। इसको समझो, समझ लो, ये मेरी अल्नर आर्टरी है। अल्नर आर्टरी से कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी गई, जो आर्टरी डिवाइड कर रही है कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी, एक आगे आर्टरी जा रही है दैट विल बी एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, एंड एक पीछे जा रही है दैट विल बी पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी। ऑल क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली इन आर्टरीज का उतना कोई मेजर काम नहीं है, इनसे अराइज कर रही है हमारी नीचे की एनास्टोमोसिंग आर्टरीज। ठीक है, देखो सबसे पहले रेडियल आर्टरी से अराइज कर रही है ये वाली ब्रांच,
जो किससे मिल रही है, रेडियल कोलैटरल आर्टरी से, तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, एग्जैक्टली, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। सिमिलरली हमारी पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी से एक ब्रांच जा रही है जो किससे मिल रही है, मिडिल कोलैटरल आर्टरी से, इसको क्या बोलेंगे, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। कंसेप्ट है इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। सिमिलरली हमारा इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी से जो ब्रांच मिल रही है, अच्छा अल्ना वाला तो सुपर इजी है, अल्नर आर्टरी से ही दो ब्रांच निकल रही है, अल्नर आर्टरी से ही दो ब्रांच निकल रही है, इसे क्या क्या बोलेंगे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे डिसाइड करना है, जो भी अल्ना के पास है वो एंटीरियर होगा, जो भी अल्ना के पास है वो एंटीरियर होगा। इसका कंसेप्ट भी है कि अल्ना एंटीरियर साइड ज्यादा रहती है, अल्नर आर्टरी, ठीक है, और रेडियल आर्टरी पोस्टीरियर साइड ज्यादा रहती है। तो इसलिए अल्नर आर्टरी का अगर हम देखें तो ये देखो, जो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है ये भी अल्ना के पास है, और जो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी है ये भी अल्ना के पास है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, दो आर्टरीज जो आई है, सबसे पहली आर्टरी है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी किससे मिल रही है, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी से मिल रही है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। सिमिलरली सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी से कौन मिलेगी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। इसका मतलब कि हमारे 4 एनास्टोमोसिस के साइट्स बन चुके हैं विद पार्टिसिपेटिंग 8 आर्टरीज इन द लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल, जिसमें जो कि फॉर्म हो रहा है किन किन चीजों से, 4 ऊपर वालों का नाम बता दो जल्दी से, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। इधर से नीचे वालों का नाम बता दो जल्दी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। दैट्स इट। अब ये जो हमारा एनास्टोमोसिस है, ये डायग्राम देख के बहुत लग रहा होगा कि यार कितनी डिफिकल्ट चीजें पढ़ा दी वगैरह वगैरह। तो अब आओ लेट्स मूव टू द मोर इजी पार्ट विच इज अ फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम ये सेम डायग्राम समझाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर पे। जब प्रॉफ में क्वेश्चन आएगा तब आपको ये भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। चलो देखो, दिस इज हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आपको और इजी हो जाएगा। यहां से हमें डायग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी ऐसे नीचे आ रही है, डिवाइड कर रही है इनटू रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी से एक और कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी निकल रही है, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी डिवाइड कर रही है पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये पहला डायग्राम हमने बना लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्रेकियल आर्टरी से हमें निकालना है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जिसको हम लोग डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी दो आर्टरीज में डिवाइड कर रहा है, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। और हमारा इस तरफ से अल्नर वाले साइड से दो आर्टरीज आ रही हैं विच विल बी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी एंड इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ऑलराइट, चलो अब नीचे वाली आर्टरीज को देखते हैं कौन सी एनास्टोमोसिस किससे कर रही है। रेडियल आर्टरी की तरफ से जो आ रही है दैट विल बी रेडियल रिकरेंट आर्टरी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। फिर पोस्टीरियर इंटरऑशियस के सामने से जो आ रही है दैट विल बी इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। वहीं ये जो अल्नर आर्टरी के साइड से दो आर्टरीज की ब्रांच आती थी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। यानी कि हमारी जो 4 एनास्टोमोसिस हो गई वो पहली हो गई रेडियल कोलैटरल आर्टरी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, और सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अब चीजें आपको ज्यादा क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद भी आपको क्लियर होने में दिक्कत हो रही है तो आओ समझते हैं हम ट्रिक से। अब जिनको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, तुम ट्रिक से समझो, ट्रिक से याद कर लो, रट लो एटलीस्ट नाम, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम ट्रिक। ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक है, गौर से देखना। बिहार पुलिस, ठीक है, जो भी बोलता है, ठीक है, बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस में हमारा एक बहुत नौजवान अफसर आया, ठीक है। कहां से आया था, बेसिकली ही वाज एन IAS, बिहार पुलिस में आया IAS फ्रॉम आंध्र प्रदेश,
अंदर से बाहर को जाना है, बिहार पुलिस में आया आईएएस आंध्र प्रदेश से। अब उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको आंध्र प्रदेश में मिस्टर इंफ्रारेड बोलते थे कि भाई वो जहां जाता था ना तबाही मचा देता था, शूट आउट करेगा ये वो, तो मिस्टर इंफ्रारेड बोलते थे, मिस्टर आईआर बोलते थे। अब देखो अंदर से बाहर जाना है, आईएएस एपी MRIR, क्लियर। चलो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब ट्रिक से हमें कैसे याद रखना है, देखो ट्रिक से बिहार से हो जाएगी हमारी, बिहार से हो जाएगी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। पुलिस से हो जाएगी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। उसके बाद आईएएस, ए तो साइलेंट है यार, ठीक है, तो आईएस से सबसे पहले हो जाएगी इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, एस से हो जाएगी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। उसके बाद आईएस हो गया आंध्र प्रदेश। देखो अब ये किससे एनास्टोमोस कर रहा है वो भी याद रखेंगे ट्रिक से, एपी एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। वेयर एज अब राइट साइड चलेंगे, राइट साइड दिस विल बी मिस्टर इंफ्रारेड MRIR, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, IR से इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी और रेडियल रिकरेंट आर्टरी। क्या ये क्लियर हुआ, पूरी की पूरी ट्रिक। बाकी बचा हुआ आप अपना रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, कॉमन, अच्छा ये जो था ये पहले किसमें था, CIA कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी, CIA का एजेंट था ये, कौन, हाँ मिस्टर इंफ्रारेड, ठीक है, जो बिहार पुलिस में आया, कहां से आया, आंध्र प्रदेश से आया। IAS AP MRIR CIA कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी, PIA AIA, कहां से कौन सी ब्रांच निकल रही है वो अपना देख लेना, रेडियल आर्टरी से आर निकल रही है वगैरह वगैरह, सारी चीजें पढ़ा रखा हूं, वीडियो देख लेना पूरा, ठीक है। अब फाइनल हम लोग देखते हैं साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस जो आपको पढ़ा रहा था। बेसिकली मैंने आपको बताया था 4 साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस हैं, कितने, 1 2 3 4, ठीक है। एपिकॉन्डाइल्स कितने थे, 2। चलो देखते हैं 4 साइट्स कौन कौन सा है। इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल, इन फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइल, बिहाइंड लैटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल किस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ क्या आता है, अल्ना, अल्ना आता है ना इस तरफ, ठीक है। यानी कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से इन फ्रंट और बिहाइंड में केवल अल्नर आर्टरी रहने वाली है। अब इन फ्रंट यानी कि आगे, आगे की अगर हम बात करें आगे की, तो आगे हमेशा एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी आनी चाहिए, राइट। आगे हमेशा एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी आनी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल में एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, ये किससे एनास्टोमोस करेगी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, नीचे वाले से, ठीक है। चलो फिर है बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो बिहाइंड हमेशा पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी आनी चाहिए, किससे एनास्टोमोस कर रही थी, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ये भी क्लियर यार, हमारे 2 साइड्स तो हमें क्लियर हो गए। बाकी के साइड का बात करते हैं। इन फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइल, लैटरल रेडियल के साइड, ठीक है। चलो रेडियल कोलैटरल आर्टरी इन फ्रंट, आगे कौन सी आएगी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, उसके किससे एनास्टोमोस करेगी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी से। वहीं बिहाइंड लैटरल एपिकॉन्डाइल मतलब पीछे साइड कौन सी आएगी, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, एंड इट विल एनास्टोमोस विद इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। अब इसी के साथ मुझे मौका आ गया है कि अपने मैं बाइसेप्स फ्लेक्स करूं, 1 सेकंड रुकिएगा। ओके गाइज, तो 1 सेकंड मुझे इसको करना पड़ेगा सेट। ओके गाइज, तो देखो ये हमारी पूरी एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो है, पूरी एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट हो रही है ब्रेकियल आर्टरी से, ये ब्रेकियल आर्टरी आई, ब्रेकियल आर्टरी से घूमते हुए इस साइड, सॉरी हमारी रेडियस है थंब के साइड, और इस साइड हमारी अल्ना है, ठीक है। चलो ब्रेकियल आर्टरी से एक आर्टरी आई रेडियल साइड की तरफ, विच इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी हमारी 2 आर्टरी में ब्रांचेस दी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी एंड मिडिल कोलैटरल आर्टरी, रेडियल बाहर साइड, मिडिल कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। वहीं जो इस साइड पे आर्टरी आ रही है, इससे 2 ब्रांचेस आई हमारी अल्ना के नाम से, इधर अल्ना, ठीक है, विच विल बी इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, IUCA, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, एंड सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ऑलराइट, अब देखो ये ब्रेकियल आर्टरी हमारी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, विच वाज इस साइड पे रेडियल आर्टरी, इस साइड पे अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब देखो अल्नर आर्टरी से हमारा कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी आ रहा था, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, विच वाज पीछे के साइड एक पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी एंड आगे के साइड एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ठीक है।
अब देखो हम बाकी एनास्टोमोसिस ब्रांचेस की बात करते हैं, तो बाकी एनास्टोमोसिस ब्रांचेस में हमारी रेडियल आर्टरी से जो आएगी दैट विल बी रेडियल रिकरेंट आर्टरी विथ रेडियल कोलैटरल आर्टरी। फिर पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी से आएगी इंटरओशियस रिकरेंट आर्टरी विच विल एनास्टोमोस विथ मिडिल कोलैटरल आर्टरी, यानी कि ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये लैटरल एपिकोंडाइल। ऑलराइट, गौर से देखो, फिर से समझा रहा हूं। दिस विल बी रेडियल रिकरेंट आर्टरी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी ऑन द लैटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, लैटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियर साइड पे ये दोनों है और पोस्टीरियर साइड पे इंटरओशियस रिकरेंट आर्टरी है और मीडियल कोलैटरल आर्टरी, मिडिल कोलैटरल आर्टरी है। ठीक है, कमिंग बैक टू अल्नर साइड, अल्नर साइड पे मीडियल एपिकोंडाइल होगा, मीडियल एपिकोंडाइल होता है यहाँ पे हमारा मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, इससे हमारी जो इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी आएगी ये एनास्टोमोस करेगी विथ एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, और जो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी आएगी वो एनास्टोमोस करेगी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी से, यानी कि पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी पीछे साइड से जाएगी ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल एंड एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी आगे साइड से जाएगी ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। क्या ये पूरा एनास्टोमोसिस आप लोगों को क्लियर है? तो इसके साथ हम अपना, अच्छा नहीं, एक सेकंड, बस छोटा सा टॉपिक और बचा है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस इसका देख लो। मेंटेन्स ब्लड फ्लो व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये ब्लड फ्लो तब मेंटेन करता है जब एल्बो हम लोग फ्लेक्स कर रहे हैं, यानी कि जिस समय कंप्रेस हो रही है हमारी बाकी की वेसल्स। इट प्रोवाइड्स कोलैटरल सर्कुलेशन व्हेन ब्रेकियल आर्टरी इज ब्लॉक्ड। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। क्लिनिकल इसका देख लो। सबसे पहला ब्रेकियल आर्टरी लाइगेशन। लाइगेशन मतलब पता करना खुद से, मेरे पास टाइम कम है अभी। ठीक है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमेरस, ये दोनों ही में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आती है हमारी एनास्टोमोसिस ऑफ एल्बो की, यानी कि लाइगेशन में भी ये हेल्प करती है थ्रू कोलैटरल ब्रांचेस एंड सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमेरस में भी हेल्प करती है थ्रू कोलैटरल ब्रांचेस। एंड दैट्स द हमारा थैंक यू हो गया, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना पेशेंटली सुना। अगर पेशेंटली सुना होगा तो समझ में आ गया होगा टॉपिक, याद भी हो गई होंगी चीजें, जाके एग्जाम में लिख देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।